तलवार की धार और दया की डेनिंग पर शक नहीं करते। दोनों के मुंह लगना सेहत के लिए हानिकारक है। ये जितिया, यारों से गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। ये दया बहुत फुदक रहा है, इसका बंदोबस्त करना होगा। और रघुवीर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ये है मेरे दोस्त सीनियर पीआई रघुवीर सिंह, पीआई खान सर। ये पीआई हर्षा, पीएसआई संग्राम आणि मी हेड कॉन्स्टेबल गणेश जाधव। साइबर बाबू नहीं दिख रहे, बीमार है, छुट्टी पे। उसका दिमाग भी बीमारी रहता है। आज से तुम लोग सर के साथ काम करोगे। सर आपकी ट्रांसफर हो गई? अरे ट्रांसफर नहीं, इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। सर इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग मतलब आप रॉ में जा रहे हैं? बोल नहीं सकते। जो आप भी रॉ एजेंट वाले सर, सच सच बताइए ना। मतलब सर आप अपना नाम और हुलिया बदलकर पड़ोसी देश में जाके जासूसी करेंगे? ये आदत डाल लो आप। ये है दया पाटिल मर्डर केस की फाइल। आज से सर हैंडल करेंगे, आप लोग उनको हेल्प करोगे। ओके, ऑल द बेस्ट। मेरे फ्लाइट का वक्त हुआ है, मैं निकलता हूँ। ऑल द बेस्ट। ओके केलकर। सर एक कप चाय तो पिऊन जा सर। आप पी लो। चलो बाय। बाय सर। बाय। हैप्पी जर्नी सर। सर आइए बैठिए। थैंक यू खान। सर ये दया पाटिल कौन है? दया पाटिल उर्फ दया डॉन, मांडवा का भाई। क्या काका, कैसे हो? ठीक है। अरे सलीम भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है। ए बिंदु शूट कर। शुरू है। कैसे हो? बस अल्लाह ताला की रहमो करम पर हम सब कुछ है। माफ करना सलीम भाई, मैं इफ्तारी में आ नहीं पाया, पर इस संडे आप है ना मटन बिरयानी बनाइए। दया पक्का आएगा आपके घर में बिरयानी खाने को। पक्का आएंगे। पक्का। सलीम भाई ये रखिए। संडे को पक्का आता हूँ। अल्लाह हाफिज। कैसा है वीडियो? एक नंबर टॉप। चलो अभी पोस्ट कर दे। हाँ। और हाँ हाईवे वाला कैप्शन डाल दे। सलाम रॉकी भाई। अरे अरे वाह वाह वाह, पूरा गैंग आई है। आ जाओ बेटा। कैसा है बेटा? तलवार की धार और दया की डेयरिंग पर शक नहीं करना चाहिए। क्या बात कर रहा है तू? देखा लगता है मेरा वीडियो? हाँ अरे आप तो स्टार हो दया भाई। सुना क्या? और तुम लोगों ने देखा क्या? सच्ची बोल रहे हैं ना? ये तो पार्टी मांगता है। फिर पैसा कौन देगा? दया भाई। स्मार्ट लोग हैं तुम लोग। कितने लोग हैं अपन? 6। अरे बाप रे बाप, 6 जन। 2 3 4 5 6 मेरी तरफ से पार्टी आज। ओके क्या रॉबिन, कैसा है? ए चिल्लर पार्टी, रुको 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 रुको। चल ये पैसा मेरे को दे दे। देख ना, तुम लोग ये चिल्लर पकड़ो और कैंडी खाओ। जाओ चलो, निकलो निकलो चल। इसलिए तुझे तेरी औकात के हिसाब से पैसे देता हूँ, समझा? बच्चों से पैसे लेता छोटे चमाट मार। नहीं भाऊ, तो मार, कहूँ ना, मार जोर से। इसके आगे जब भी तेरे मन में पाप आए ना, तो इस बच्चे का थप्पड़ याद रखना, समझा? सुना है आज के जमाने का रॉबिन हुड है, क्राइम भी करता है और कर्म भी। हमारे लिए क्रिमिनल है, लेकिन मांडवा के लोग इसे अपना भगवान मानते हैं। दया भाई कहते हैं इसे।
ये दया अपने लड़कों के साथ यहाँ क्या कर रहा है? बबलू, बबलू भाई, ये क्या हो रहा है? ये किसकी शादी की बारात है? बारात तेरे घर के सामने रुकी है, या तो फिर शादी तेरी है या फिर तेरे बाप की। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप? इस घर से या तो डोली उठेगी या फिर ये गोली चलेगी। पहचाना इसको? ये तेरी दुल्हन है। तू तो एकदम सस्पेंस में होगा कि आखिर हो क्या रहा है। तुम्हारा ये बेटा तो बताएगा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। आने दे उसको। भाई मेरी मदद करो प्लीज। देख, बहन की इज्जत के लिए तेरा भाई अपनी जान भी देगा। बोल, क्या हुआ तेरे साथ? भाई मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसने कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा और मैंने उस पर भरोसा किया था। अब जब मैं पेट से हूँ तो वो शादी करने के लिए मना कर रहा है। नाम क्या उसका? थैंक यू भैया, ये एहसान उदार रहेगा इस बहन पर। पागल है तू? भाई का प्यार कभी बहन के लिए उधार नहीं होता, समझी? ये 1 लाख रुपया दहेज का। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बहन पेट से है, इसका पूरा ख्याल रखना, इसलिए कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। मेरी नजर है तेरे पर। ए जितिया, फोटो निकालना। भैया जी स्माइल। सर, आपने तो कहा था ये रॉबिन हुड है। ये वीडियो से रॉबिन हुड कम और जोकर ज्यादा लग रहा है। क्या बात है, फर्स्ट इंप्रेशन से ही राय बना ली। संग्राम, तुम्हें मेरा इंप्रेशन कैसा लगा था फर्स्ट? सर आप बहुत डैशिंग हैं। अभी 1 घंटा हुआ नहीं मेरे साथ काम करते हुए, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं डैशिंग हूं? इट वाज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन सर। संग्राम, पहले लोगों को जान लो, समझ लो, फिर किसी नतीजे पर पहुंचो। अरे गणेश बाबू, सर। 1 कप चाय तो पिलाइए, और हाँ, शक्कर 1 चम्मच। वाह सर, आप भी केलकर सर की तरह 1 चम्मच शक्कर वाली चाय पीते हो। हम सारे बैचमेट्स की एक ही आदत थी, तभी तो पूरा कॉलेज हम चारों दोस्तों को कार्बन कॉपी कहता था। अभी लाता हूं सर। खान सर, कितने केसेस हैं इस दया डॉन पर? फाइल के हिसाब से एक भी नहीं। मतलब इस डॉन की दहशत लोकल पुलिस स्टेशन पर भी थी, तभी तो एक भी एफआईआर नहीं है। सर तो आप कहाँ से शुरुआत करें? संग्राम सर। तुम्हारे केलकर सर यहाँ पे होते तो क्या करते? सर केलकर सर होते तो ग्राउंड लेवल से शुरू करते। काफी भरोसा है अपने सोर्सेस पर। थैंक यू। चलो फिर यही करते हैं, अंडर कवर होके काम करते हैं। खान, तुम अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो। अगर ये रॉबिन हुड है तो इसके बहुत से भक्त होंगे, और अगर ये डॉन है तो इसके बहुत से दुश्मन होंगे। हमें किसी ना किसी से अपना पहला क्लू जरूर मिलेगा। सर, मैं, खान और हर्षा मांडवा पुलिस स्टेशन जाएंगे। गणेश बाबू आप और संग्राम सर। ग्राउंड लेवल पर जाओ, आम आदमी बनकर इंफॉर्मेशन निकालो। राइट सर। कभी कभी चाय की नुक्कड़ से ऐसी बातें पता चल जाती है जो पुलिस की पूछताछ से नहीं चलती। इस डॉन की पूरी कुंडली निकालो। ये कौन है, इसके दुश्मन कौन है, इसके दोस्त कौन है, इसकी फैमिली में कौन कौन है, सब। चलो सर। क्या आई? कैसी है? ठीक हूँ। ये देख, तेरे नाम का ना अनाथ आश्रम डाल रहा हूं। अब लाखों लोगों की दुआओं से तेरी बीमारी चुटकी में ठीक हो जाएगी। मौत से कौन बचा है बेटा? जो ये बुढ़िया बचेगी। तू दूसरी शादी कर ले बेटा।
मरने से पहले मैं अपने पोते का मुंह देख लूं, मेरे लिए यही काफी है। अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो बता, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भाई मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और आपको कौन मना कर सकता है? बस एक बार रानी हाँ कर दे। वहीनी, वहीनी। अरे भाऊजी, क्या हुआ भाऊजी? कुछ कहना है आपको? वही नहीं, वो दादा ने दूसरी शादी कर ली। वही नहीं, क्या हुआ वही नहीं? कुछ तो बोलो। बचपन में मेरे भाई ने गुस्से में मेरी बाहुली तोड़ दी थी, तो मैंने उसको पहले माले से धक्का मार दिया था। तू तो मेरा घर हड़पने आई है, सोच तेरा क्या करूंगी। देख, चुपचाप यहां से निकल जा, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भौंक, तुझे जितना भौंकना है ना उतना भौंक। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, कुछ भी कर ले तू, पर इस घर से मैं नहीं जाने वाली। जाएगी तो तू। बांझ साली, एक बच्चा तो नहीं दे सकती और धमकी दे रही है मुझे। चली जा यहाँ से। नहीं हूं मैं बांझ, नहीं हूं मैं बांझ। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो वही नहीं, क्या सोच रही हो? इस डायन को घर से निकालना होगा भाऊजी। मैं बांझ नहीं हूं। मुझे पता है वही नहीं, ये समाज कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसकी सोच छोटी की छोटी ही रहती है। बच्चा ना हो तो सारी गलती औरत की होती है, ऐसा मानते हैं। वही नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप कराओ, लेकिन नहीं, आप तो भगवान भरोसे बैठी थी। और आज क्या हुआ? उसी भगवान ने आपके घर में एक सौतन ला दी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे साबित करना होगा मैं बांझ नहीं हूं। आप डरो मत वहीनी, मैं आपके साथ हूं। हम साबित कर देंगे कि आप बांझ नहीं हो। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। इंस्पेक्टर मोहित शास्त्री, मांडवा पुलिस स्टेशन। प्लीज सर। सर। खान, सर, ये दया पाटिल मर्डर केस की फाइल। क्या प्रॉब्लम है मोहित? नॉर्मल केस तो दिख रहा है, कातिल क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कर रहे हो तुम सब? सॉरी सर, आप नए हो। मांडवा का हर एक इंसान दया पाटिल को जानता था। मामूली इंसान नहीं था वो। उसके मरने के बाद मांडवा में दंगे हुए और सरकारी प्रॉपर्टी जलाई गई। बड़ा तो था वो, उसके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं तुम्हारे रिकॉर्ड में। काफी जान पहचान लग रही थी आप सबसे। सर, ऐसी बात नहीं है कि कंप्लेंट आई और हमने दर्ज नहीं की। कंप्लेंट ही आई नहीं सर। क्या करता था दया भाई? लेबर सप्लाई करता था। मर्डर कहाँ हुआ उसका? सर, यही नजदीकी सलून में। बोलो इसे।
तू है अकेला चश्मदीद गवाह जिसने मर्डर होते हुए देखा है? नहीं सर, मैंने खून होते हुए नहीं देखा। मर्डर के बाद तू उठा होगा तो किसी को तो भागते हुए देखा होगा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। दया भाई जैसे डॉन को ऐसे मच्छी की तरह तड़पता हुआ देखकर मैं तो होश उड़ गए सर, मैं बेहोश हो गया। मैंने पढ़ा है तेरा स्टेटमेंट। तू दया को कैसे जानता है? सर, दया भाई की वजह से मैं मेहनत की जिंदगी जी रहा हूँ सर। वरना पहले रास्ते पे बैठ के मैं लोगों के बाल काटता था। एक दिन बारिश हुई और मेरा सारा सामान खराब हो गया। ये बात दया भाई को पता चल गई। उन्होंने मुझे दुकान खोल के दी सर। कितने लोग आए थे दया को मारने? शायद 2 होंगे सर। मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा। हाँ, पर 2 लोगों के पैर दिखाई दिए। क्या पहना था? एक ने नीले रंग की जीन्स पहनी थी और जूते, और एक ने चप्पल पहन दी सर। और क्या जानते हो? नहीं, और कुछ नहीं जानता मैं। देख बाबू, 2 बात हो सकते हैं। एक, तू उनके साथ मिला हुआ है, तुझे सब कुछ पता है। और 2, तुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ये जो दूसरी बात है ना, उससे तेरी जान को खतरा है। क्योंकि जो लोग दया को मार सकते हैं उनके लिए तू तो मामूली चीज है। जानता हूँ सर, लेकिन आपकी जिंदगी भी दया भाई की देन है ना। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा सर। मुझे कुछ भी याद आता है मैं आपको तुरंत बता दूंगा सर। गुड, जा सकते हो तुम। नजर रखो इस पे। अकेला गवाह है, हो सकता है कातिल से मिला हुआ हो। सर, ये दया तो हीरो से भी फेमस था। अगर ये हीरो है, कोई ना कोई तो विलन होगा। सुना है कि ताना तड़ीपार है। तड़ीपार नहीं, अंडरग्राउंड है। उसका दुश्मन जो मर गया कहीं मचारा होगा। कहीं उसने तो नहीं मारा होगा दया बाबू को? किसको खबर, हो भी सकता है। दोनों में पहले से लपड़े थे। दया ने अपने दुश्मन खुद बनाए हैं। मार्केट में कोई एक आदमी को जान से मार देता है और किसी को पता नहीं। ये जगह इतनी सुनसान भी नहीं है, ये कुछ अजीब नहीं है? सही बात है सर, कोई तो होगा जिसने कुछ देखा होगा। शायद डर के मारे किसी ने गवाही नहीं दी होगी। हो सकता है। खान, मोहित सर, सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखा क्या? सर, सीसीटीवी फुटेज चेक किए मैंने, लेकिन कोई भी सीसीटीवी फुटेज ऐसा नहीं है कि जो इस दुकान को कवर कर सके। मान गए सर, पूरे प्लानिंग के साथ मर्डर किया है। एक काम करो मोहित। जी सर। सारे सीसीटीवी फुटेज अच्छा को हैंडओवर कर दो। लेकिन क्यों सर? मैंने खुद चेक किया, वहाँ कोई सस्पेक्ट नहीं था। ये हम डिसाइड करेंगे। कभी कभी हमारी नजर वो देख लेती है जो आप नहीं देख पाते। पानी मेरे के मगरमच्छ से पंगा लोगे तो यही होगा ना। मतलब दया ने भाऊ साहब से पंगा लिया था। खाड़ी में बहुत ताकत है यार। इंटरनेट पे धमकी देखिए कोई भाई नहीं बनता। देख ये वीडियो देख। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझे। शेर 2 कदम इसलिए पीछे जाता है ताकि वो अपने दुश्मनों पर झपट्टा मारकर उन्हें मौत के घाट उतार सके। और एक बात वो ना भूलें, मेरी दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मेरे दुश्मन है। गॉड ब्लेस यू माय एनिमी। क्या रे दया, तू मेरा फोन नहीं उठा था, रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। देख, तुझे मिलने के लिए मुझे बीच समंदर आना पड़ा। वो क्या है ना भाऊ साहब, मैं थोड़ा सा बिजी था। आप जैसे लोगों की सेवा करते हैं वैसा मेरे को भी सेवा करना पड़ता है। और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों का फोन उठाता है, फालतू लोगों का नहीं। कैसा है दया? तू बहुत उड़ रहा है ना, लेकिन पतंग कितनी भी ऊंची उड़े ना तो उसे ये पता होता है कि उसका मांझा नीचे किसी के हाथ में है। हळू सावकाश, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। तू मेरे साथ काम कर। अरे ये ताने भी नहीं है ना, तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तू मेरी पार्टी ज्वाइन कर ले। जितिया, शूट करना। करता हूँ ना। पॉलिटिशियन भाव आया अपने से मिलने को, अपने को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे रहे हैं। सोशल मीडिया में सबको मालूम पड़ना मांगता है ना अपना औकात क्या है।
भाई दिलीप कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा पैसा दे दिया है, गाड़ी वापस मांग रहा है वो। उसको बोल गाड़ी वापस नहीं मिलेगा, और एक बार जो दया को चीज पसंद आ जाए वो उसको वापस नहीं लौटाता। और तेरे को मालूम है ना, 2000 लेबर अपने नीचे काम करता है, जो मेरे लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। सही है ना भाई, मांडवा के बाहर भी अपना धंधा फैल रहा है, धीरे धीरे पूरा जिला भी अपना हो जाएगा। ये जितिया, ये वीडियो है ना, सोशल मीडिया पे अपलोड कर और नीचे कैप्शन डाल, यारों से गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। ये दया बहुत फुदक रहा है, ऊंचा उड़ रहा है, इसका बंदोबस्त करना होगा। हमारे देश में भाई ने भाई से धोखा करने की प्रथा चली आई है। महाभारत में भी नीच भाई थे। समझा नहीं, तू क्या कहना चाह रहा है? दया भाई ना अच्छा भाई था, हाँ, लेकिन उसके ही भाई ने गद्दारी कर दी उसके साथ में। अच्छा, अब कोई बीवी को बुरी नजर से देखेगा ना, कोई भी भड़केगा ना, तो वो भी भड़का उस दिन। शगुना, शगुना, एक बार पूछूंगा, बार बार नहीं। तेरा और ये मच्छिंद्र का कुछ लफड़ा है क्या? देख, अगर है तो बोल, शादी कर, मेरे को छोड़। ये पीठ पीछे है ना, मुंह काला करना बंद कर। भूल मत कि तू मेरी बीवी है। अच्छा, लवकर आठवण आली तुम्हाला? 2 साल के बाद बायको की फिक्र हो रही है? देख, अगर तेरा इसके साथ लफड़ा है तो शादी कर। नहीं करूंगी शादी। मैं ये साबित करना चाहती हूँ मैं पांच नहीं हूँ। तो फिर तू इसके साथ सोएगी? अच्छा, आप नहीं सोए इसके साथ? 2 साल हो गए इस डायन को घर लाके। हुआ बच्चा आपको? नहीं ना? तो फिर कमी किस में है? मुझ में? आप में? शर्म नहीं आती अपने पति के बारे में ऐसे बात करते हुए? मेरा पति मर्द है, मैं जानती हूँ। तू तेरा देख। और वैसे भी बिना शादी के पराये आदमी के साथ सोने वाली औरत को क्या कहते हैं पता है ना? तू बस दादा समझा तेरी बीवी को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मार दूंगा मैं सबको अगर कोई भी मेरे और सगुना के बीच में आया तो। अच्छा, अब तू इसके लिए अपने भाई को मार डालेगा? सब किसी को मत छोड़ना। सब कमीने उसके मरने की राह देख रहे थे। उसके मरने से सबको फायदा जो था, सब उसके तो घर में ही दुश्मन थे। आपका बेटा डॉन था, उसके दुश्मन तो बहुत सारे होंगे। जितने दुश्मन थे ना साहब, उससे कई ज्यादा प्यार करने वाले थे। एक माँ ने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया है साहब, बल्कि पूरे मांडवा ने उनका भाई खोया है। बहुत प्यार करता था मुझसे मेरा बेटा। मेरा पति मरने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी थी। मैं दूसरों के घर पे बर्तन मांजकर पैसा कमाती थी। आई, हाथ को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आज वो शर्मा दीदी के घर पे कुछ ज्यादा मेहमान थे ना, इसलिए बर्तन भी। आई, वो आज के बाद लोगों के घर पे बर्तन नहीं मांजेगी। मैं काम करेगा, मैं पैसा लाएगा और अपने भाई बहनों को भी मैं पढ़ाएगा। तू काम नहीं करेगी आई। 50 का एक वाटा साहब, 50 का एक वाटा। मौसी 50 का एक वाटा चाहिए क्या? साहब, भिखारी भी ना थाली में हाथ डालने से पहले एक बार पूछ लेता। आप तो पुलिस वाले, शर्म तो करो। आई, अरे ये क्या हुआ है तुम्हें? कितना खून बह रहा है? सीख मिली है। अब से खुद के लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी। भाई अच्छे रास्ते से ना बस आंसू मिलते, खुशी के लिए ना दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। दया की दिलेरी और भलाई करने की आदत ने उसे लोगों के बीच दया से दया भाई बना दिया। भैया भैया वड़ा पाव दे दो ना। पैसा दे। भैया 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भैया दे दो ना प्लीज। अरे जा यार, चल। उठ बेटा, उठ बेटा, उठ। क्या भाव दे रहे? 10 रुपए का वड़ा पाव है।
पूरी गाड़ी का भाव पूछ रहा हूँ। 25,000। ये ले पूरे 30,000। आज से ये गाड़ी इसकी। धन्यवाद भैया। दया की दरिया दिली से सब लोग बहुत खुश थे साहब। एक भाई का, बेटे का, सबका फर्ज उसने अच्छे से निभाया साहब। हाँ जी, आपका बेटा अगर इतना ही अच्छा था तो उसे कोई क्यों मारेगा? पता नहीं साहब, शायद बबलू को पता होगा। बबलू कौन? बबलू दया का बचपन का दोस्त है, धंधा भी वही देखता है। बबलू बहुत मानता है साहब दया को, लेकिन पता नहीं जब से दया की मौत हुई है बबलू मुझसे मिलने नहीं आया है साहब। सब हलकट है यहाँ पे, नजर पलटते ही सब बदल जाते। पर बबलू को पता है दया का पैसा कितना है, वो कहाँ पे रखता है, सब बबलू को पता है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मतलब बबलू दया का खून कर सकता है? नहीं साहब, मुझे नहीं लगता बबलू दया को मार सकता है। दया की बहुत एहसान है बबलू के ऊपर, बहुत बुरी हालत में था वो। तू चिंता मत कर, कल पक्का कुछ ना कुछ काम मिलेगा, खाना लेके आऊंगा मैं। बबलू, दया तू एक बार आकर मुझसे मिल नहीं सकता था? कैसे जी रहा है? यार तू इतना बड़ा आदमी बन गया था तो मैंने। मार खाएगा तू। दोस्त है तू मेरा। जब कोई नहीं था ना तब तू मेरे साथ था। तुझे याद है हम दोनों ने मिलकर आधी आधी भाकरी साथ में खाई है। आज के बाद तू मेरे साथ काम करेगा। यार कचरे से उठा के नोट के गड्डी पर बिठाया साहब उसने मुझे। उसका पूरा धंधा संभालता था, बहुत यकीन करता था मेरे पे। भगवान था मेरा। और उसी भगवान को पैसों के लिए मार दिया तूने? कुछ नहीं सर, इसके लिए पैसा ही भगवान है, इसी ने मारा है दया को। मेरे को पता था साहब, मेरे पे ही शक ले गया आप लोग। अरे दोस्त नहीं, मेरा भाई था वो भाई। 4 दिन से दारू पी रहा, उसको भूलने के लिए भूल नहीं पा रहा हूँ। तुझे क्या लगता है कौन मार सकता है दया को? तानिया, उसमें हिम्मत था उसको मारने का। दुश्मन था वो उसका। क्यों? इंसान की फितरत है ना साहब, कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसको पसंद नहीं आता। तानिया बहुत सालों से इसी धंधे में था, लेकिन लोग दया भाई के साथ काम करना चाहते थे, इसलिए तान्या ने दया के आदमी को मारना शुरू कर दिया। जितिया, जल्दी से दोनों को हॉस्पिटल लेके जा, दोनों बचने चाहिए। हाँ, मैं कुछ लोगों को लेकर आता हूँ। हाँ। दया, क्या करने का उन लोगों का? वही जो जंगल पागल हाथी का करते हैं। तानिया, ये तेरा कहना है कि ये काम तान्या का है? हाँ। 4 तारीख की सुबह कहाँ था तू? दया भाई ने मुंबई भेजा था डिलीवरी लेने। किसकी डिलीवरी? हेमंत शाह अंधेरी। उसका नंबर और एड्रेस दे। कांत, अर्षा से कहो कि इस हेमंत शाह को कॉल करके बबलू का स्टेटमेंट क्रॉस चेक कर। ओके सर। हर्षा का ही कॉल है, स्पीकर पर लगाओ। हाँ बोलो हर्षा। सर, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दया ने किसी आनंद नाम के लड़के की जबरदस्ती शादी करवाई। वो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता था। मोहित, ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? सर ये कोई बड़ी बात नहीं थी सर, उस लड़के ने इस लड़की के साथ कुछ गलत किया था, तो दया भाई ने इस लड़की की शादी उस लड़के से करवा दी, तो ये अच्छी बात है ना। मोहित, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। ये लोग जो इसे रॉबिन हुड कह रहे हैं ना, असल में है क्रिमिनल, समझे? हर्षा, तुम गणेश भाऊ और संग्राम को लेकर इस लड़की से मिलो और पूछताछ करो। अब ये आनंद भी हमारा सस्पेक्ट है। यस सर। अरे भाई कोई है क्या अंदर? जी कहिए।
तुम रेवती हो? तुम आनंद की बीवी हो? जी। कुछ बात करनी है तुमसे। देखो, यहाँ हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या हुआ है मुझे बताओगी? तो तुम अपने मायके में क्या कर रही हो? चल निकल यहाँ से। उस दया ने पट्टी से मारा था ना मुझे, तू भी उसी लायक है। क्या कर रहे हो तुम? निकल यहाँ से, निकल और जा, जिसके पास जाना है उसके पास जा। मैं नहीं डरता तेरे दया भाई से। मैंने सोचा था कि मैं दया भाई को जाके सब सच बता दूंगी, लेकिन सुबह पता चला कि मेरे दया भाई को किसी ने मार दिया। मैं तभी समझ गई थी अब मुझे बताने कोई नहीं आने वाला। ये आनंद 1.5 साल से शांत था और आज अचानक कितनी हिम्मत आ गई इसमें। और दूसरे दिन दया की मौत हो जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पता था कि दया का मर्डर होने वाला है? या फिर ऐसा तो नहीं कि इसी ने दया का मर्डर प्लान किया हो, इसलिए रेवती को घर से बाहर निकाल दिया? क्या करते हैं मैडम? केरकर सर होते तो क्या करते? सर मारो मत सर, प्लीज। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने दया को नहीं मारा सर। मारो मत सर। तू तो भगवान है भाई, कल क्या होगा तुझे सब पता है। दया कल मरने वाला है, ये तुझे पता था, इसीलिए तूने रेवती को घर से बाहर निकाला ना? नहीं सर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ सर, सब सच बताता। इस जिंदगी से ऊब गया था सर, मैं थक चुका था। मुझे उस रेवती से शादी नहीं करनी थी। दया ने जबरदस्ती करके हमारी शादी की थी और इसीलिए मैंने हिम्मत करके उसे भगा दिया। सोचा जो होगा वो देखा जाएगा। पर सच बताता हूँ, मुझे दया के खून के बारे में कुछ नहीं पता था सर। 4 फरवरी को सुबह 11 से 12 बजे तक तू कहाँ था? सर मेरी एक इलेक्ट्रिक की दुकान है, वहीं पे था सर। खान, आनंद के शॉप की सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। इसके फोन का सीडीआर भी मुझे जल्दी जल्दी चाहिए। सर, पीएम रिपोर्ट और बाबू के बयान के अनुसार दया की मौत 4 फरवरी को 11 से 11:30 के बीच हुई थी। उस दिन उस एरिया में जितने भी मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे 11 से 12 के बीच, उन सबकी लिस्ट मैंने मंगवाई है। गुड वर्क। अच्छा सर, ये सीसीटीवी फुटेज मिल जाती तो और आसानी होती। चलो, उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला ना हमें, हम दूसरा पैतरा खेलते हैं। मर्डर लोकेशन की 500 मीटर के एरिया में जितने भी रोड्स हैं वहां की सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। और अगर हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में से किसी का या उनसे जुड़े हुए किसी भी आदमी का मोबाइल वहां एक्टिव है वो भी पता करो। ऑलराइट सर। सर, ये तानिया और दया के बीच काफी पंगे थे। ये तानिया जो काम करता था वही दया करता था। लोगों का कहना है कि दया के मौत के पीछे तानिया का हाथ हो सकता है। सर, यहाँ का एक लोकल पॉलिटिशियन है भाऊ सर, दया के हिट लिस्ट में था वो। दया ने उसका काम करने से इनकार कर दिया तो उसको बहुत गुस्सा आया था। सर, इस दया के घर में कुछ अलग ही कहानी चल रही है। लोगों का कहना है कि दया के भाई का और उसकी बीवी का नाजायज संबंध है। ये दया कहानी तो बॉलीवुड की अगली फिल्म है। घर और बाहर हर जगह इसकी लगी पड़ी हुई है। जितनी इंफॉर्मेशन मेरी टीम ने निकाली है ना, उतनी तो तुम्हारी फाइल में भी नहीं है। मोहित, क्या रिसर्च किया है तुमने? और हाँ सर, एक और बात, एक जित्या नाम का लड़का है जो हमेशा दया के साथ रहता था। सारे वीडियोस वही निकालता था। शायद उसे इस सब के बारे में कुछ पता हो। अगर ये हमेशा उसके साथ रहता था तो उस वक्त कहाँ था? अरे साहब, क्या हुआ साहब? अरे साहब, सब ये लोग मेरे को इधर काय को लेके आए साहब? करोड़पति खेलना है तेरे साथ, खेलेगा? हाँ? लेकिन नियम में थोड़ा फेरबदल है। सही जवाब तुझे घर छोड़ेगा और गलत सीधा जेल। अब बता, कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? सही जवाब साहब। होशियार लड़का निकला ये तो। चल फिर बता, ये दया को किसने मारा? तुझे तो पता होगा, तू उसके साथ रहता था, तूने तो कुछ देखा होगा ना? नहीं साहब, मेरे को कुछ भी पता नहीं साहब। मैं उस दिन जल्दी चला गया था। हाँ।
मुझे 2 बजे पता चला कि दया भाई को किसी ने मार दिया साहब। मेरी तो इनकम बंद हो गई साहब, मैं तो बर्बाद हो गया साहब, मैं बर्बाद हो गया। रुक रुक रुक। जिस दिन दया का खून हुआ उस दिन दया ने तेरा भरे बाजार में इंसल्ट किया, गुस्सा तो आया होगा तुझे? तेरा बहुत मन किया होगा ना उसे जान से मार देने का, है ना? हाँ, मन तो किया था साहब, लेकिन आप मेरे तरफ देखो साहब, मेरे तरफ देखो। मैं किसी को मार सकता है क्या साहब? इतने हट्टे कट्टे इंसान को मैं कैसे मार सकता है साहब? मेरे से ना साहब बच्चे भी नहीं डरते। सोचता ना तो कुछ भी कर सकता था। अच्छा, ये दया सलून अकेले जाता था या किसी को लेके जाता था? हाँ, मतलब अकेले ही जाते थे। दया भाई जाने के बाद में सब कस्टमर बाहर जाते थे। ये दुश्मन कौन कौन थे दया के? मेरे को कुछ भी पता नहीं साहब, मैं सिर्फ वीडियो बनाता था। मुझे नहीं लगता इसे कुछ पता है, इसे जाने दो, चल निकल। हाँ साहब, वो आप उधर ही जाते होगे तो मेरे को छोड़ देते क्या रास्ते में? हाँ क्यों नहीं, ये गाड़ी सीधे जाके पुलिस स्टेशन रुकेगी, चलेगा? नहीं 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 साहब, चल निकल। इस पे नजर रखो खान। हाँ चल। इसे जरूर कुछ ना कुछ पता है, भरे बाजार में इसकी इंसल्ट हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कुछ जानता ही ना हो? मुझे इसका कच्चा चिट्ठा चाहिए। देख, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत तो है नहीं, इसलिए सीधे सीधे पूछ रहा हूं, बता दे दया को क्यों मारा? देख, 2 वजह हो सकती है। पहली वजह, उसका सारा पैसा और धंधा तेरा हो जाएगा, और दूसरी वजह ये सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर आप जो भी सोच रहे हैं सब गलत है। मुझे दया के बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं हमेशा उसके बिजनेस से दूर रहा हूँ। सुना है तो उसके बीवी के बहुत करीब था, क्या रिश्ता था उसके साथ? मैं बताती हूँ। मैं इसका इस्तेमाल कर रही थी। दया मुझे बांझ बताकर दूसरी शादी कर ली, और मैं ये साबित करना चाहती थी कि कमी मुझ में नहीं उसमें है। तुमने मेरा इस्तेमाल किया? तो और क्या करती? मुझे मेरा घर बचाना था। बाहर किसी और से संबंध बनाने से अच्छा है घर का ही कोई हो। 2 साल में रानी खानदान को बच्चा नहीं दे सकी, और इस 2 साल ये मुझे बच्चा नहीं दे सका। इनके खानदान में ही प्रॉब्लम है। दूसरों को जलाने जाओगे तो खुद के भी हाथ जलेंगे ना मच्छिंद्र। 4 फरवरी को कहा था तो? घर पे ही था सर, वहीनी के साथ। अरे वाह, उंदराला मांजर साक्ष, मतलब तुम दोनों सबूत दे ही नहीं सकते। उस दिन तुम लोग घर पे थे। खान, इन दोनों के फोन जब्त करो और सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करो, बैंक डिटेल्स भी। हो सकता है कि किसी को पैसा देकर इन्होंने ये काम करवाया हो, और तुम दोनों मांडवा छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। एक्सक्यूज मी सर। सर, दया की जो लेबर यूनियन थी वो खत्म हो गई। करीबन 2000 लोग थे उसके साथ, लेकिन अभी किसी और यूनियन में ज्वाइन हो गए। क्या रे तानिया, तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। दया के सारे लेबर्स तेरे पास आ गए। अरे वो गरीब लोग हैं साहब, मेरे पास काम था, वो लोग आ गए। सुना है दया के सारे कॉन्ट्रैक्ट तूने तेरे पास घुमा दिए। तेरा तो फायदा हुआ दया की मौत से। वैसे भी तूने एक बार उसे जान से मारने की कोशिश की थी। सर वो गुस्से में हो गया था सर, और उसके वो लड़के लोग नाटक कर रहे थे, हो गया झगड़ा। 4 तारीख को सुबह 11 बजे कहाँ था तू? वो जवाब दे रहा है या तेरी इज्जत बढ़ाऊं मैं? खान, बताता हूँ। चल चल बोल। वो साहब, मेरी एक आइटम है मसाज पार्लर में, उसके साथ। तेरी आइटम है? यही बोलना नहीं है साहब, बीवी को मालूम पड़ा ना वो मारेगी। ठीक है, तू वहां पर था, इसका सबूत लाके दे, नहीं बताऊंगा। सबूत? साहब किधर वो सबूत? अभी उधर। अच्छा, फोन लगा इसके लिए। जी सर। नहीं, मैं लाके देता हूँ सबूत लाके दूंगा। सर, तानिया उस दिन लड़की के साथ मसाज पार्लर में ही था, मैंने उसका सीसीटीवी फुटेज चेक किया। ये भाऊ साहब कहाँ हैं? सर, भाऊ साहब पार्टी के काम से कहीं बाहर गए, शाम तक आ जाएंगे। सर, मेरी हेमंत शाह से बात हो गई थी, बबलू उस दिन अंधेरे में ही था। हमारे पास अभी कितने सस्पेक्ट हैं? जित्या, मच्छिंद्र, तान्या, सगुना और भाऊ साहब। इन 5 के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? हाँ सर, तान्या, मच्छिंद्र और सगुना, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स क्लीन है। और सर, इनके कॉल लोकेशन इनके स्टेटमेंट से भी मैच होती है। लेकिन सर, जित्या को मर्डर के दिन और उससे 4 दिन पहले भाऊ साहब से कॉल आ रहा था, और अचानक से उसके अकाउंट में 20,000 रुपए ट्रांसफर हो गए।
इतने पैसे उसके अकाउंट में कभी ट्रांसफर नहीं हुए सर इससे पहले। मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? देखो सर, आपकी जनता क्या कर रही है। जित्या, आज करोड़पति नहीं खेलेंगे। आज तेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, कबूल कर ले कि तूने और भाऊ साहब ने मिलकर दया को मारा है। नहीं साहब, हमने नहीं मारा साहब। क्या मजाक लगा के रखा है? हाँ, मजाक नहीं सर, ये 100% सही है। आपकी लोकेशन उस दिन मर्डर लोकेशन के पास ही थी। आपने जित्या के अकाउंट में 20,000 रुपए डाले थे, वो भी मर्डर से सिर्फ 2 दिन पहले। क्यों? वो 20,000 ना, हाँ डाले थे ना। वो दया जैसा करता ना सोशल मीडिया पे, मैं भी वैसे ही करना चाहता था साहब। मैंने सुना है कि अगर फैन फॉलोअर्स बढ़े तो वोटिंग पे भी असर होता है ना, बस उसके लिए डाले था। और साहब ये मर्डर से मेरा कोई लेन देन नहीं है। हाँ साहब, ये दया भाई के मर्डर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर मर्डर लोकेशन से 500 मीटर में जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं मैंने सब चेक किए। रोड पे एक सीसीटीवी कैमरा है जिसमें कुछ मिला है। ये देखिए सर। अरे चिंता मत कर रहे। अरे मैं बोल रहा हूँ डिलीवरी पहुंच जाएगा। अरे क्या है? चल, साहब ने तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। मैंने क्या किया? हमारे यहाँ एक कहावत है बबलू, घर का भेदी लंका ठाए। तू तो घर का भेदी निकला भाई। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया तूने। नमक हराम नहीं सर, नमक हलाल हूं मैं। जितना मुझे पैसा देता था उससे ज्यादा पैसा कमा के देता था उससे। फिर सोचा कि मेरा भी बड़ा होने का टाइम आ गया। खुद का धंधा शुरू किया मैंने। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर दया को खबर लग गई। बबलू, भाई माना था तुझे और तू गद्दार निकला। से गद्दारी नहीं तरक्की कहते दया। मैं बस आगे बढ़ना चाहता हूं बस। तो तूने दया को धोखा दिया। तूने दया की दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी देख। तेरे यूनियन में कोई भी वर्कर नहीं आएगा। दया चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तुझे कचरे से उठाकर मैंने अपने सर पर बिठाया और तूने मुझे ही नीचे पटक दिया। अब तू मेरी दुश्मनी देख। मुझे धमकी दे रहा था, आ गया गुस्सा मेरे को। फिर मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। सैलून में 2 लोग थे, दूसरा आदमी कौन था? मैंने और बबलू ने मिलकर मारा दया को, और ये सारा प्लान हम तीनों ने मिलकर बनाया था। साहब वो दुनिया के लिए होगा दरिया दिल इंसान, मेरे लिए तो कंजूसी था। जब भी पैसा मांगता था कभी पैसा देता नहीं था। उस दिन भी मार्केट में उसने एक बच्चे को कहा मेरे को मारने के लिए। छोटे चमाट मार। सब गुस्सा नहीं आएगा क्या? फिर भाऊ साहब ने मेरे को कांटेक्ट किया। नमस्ते भाऊ। नमस्ते। बबलू दादा, आप? इनका 5,000 रुपए दिया तो मेरे लिए काम करेगा क्या? मतलब? दया को मारने का। भाऊ ये डर लग रहा है? हाँ। डरने का नहीं। क्या है, वो दया है ना, वो मेरे और मेरे पार्टी के लिए ना सरदर्द बन रहा है। मेरी पार्टी खत्म हो इससे पहले उसको खत्म करने का है। हाँ। तू नमक हराम ही है बबलू, लेकिन ये बात तुझे अभी समझ में नहीं आएगी। और टेंशन मत ले, जेल में जाके काफी वक्त मिलेगा ये सोचने के लिए तुझे। ले जाओ इनको। देखा, बेईमानी लालच से शुरू होती है और लालच ईमान को खा जाता है। सही गलत को समझ नहीं आता, इसीलिए अक्सर लालच गुनाह की वजह बन जाता है। इसीलिए अगर लालच खत्म तो लगभग क्राइम भी खत्म। ये तो कैंपेन का स्लोगन हो गया। चलो फिर इसी बात पे चाय हो जाए मेरी तरफ से।
यस सर, एक चम्मच शक्कर वाली। गणेश बाबू